24 तारीख, पिछले महीने की 24 तारीख से अभिषेक रोड गांव कालरम से, जो अपने परिवार के संपर्क में नहीं है, 24 तारीख को सुबह परिवार की अभिषेक से बात हुई थी और आज 11-12 दिन हो चुके हैं अभिषेक की परिवार से भी दोबारा भी कोई बात नहीं हुई। और अजय जो गांव कालरम से ही हैं, अजय की पत्नी का करनाल में कुछ साथियों के पास फ़ोन आया है भी अजय ने कुछ और साथियों के साथ 8 और साथियों के साथ मिलके अभिषेक का मर्डर कर दिया है। और अजय जो गांव कालरम का ही है, अभिषेक का मर्डर करने के बाद अपनी पत्नी की गाड़ी लेकर फरार है। उसकी पत्नी ने वहां अमेरिका में जॉर्जिया में FIR भी दर्ज करवाई है अजय के खिलाफ। तो हम पहले भी यहाँ DCSP से मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री से परिवार मिल चुका है। संजय भटला जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं उनसे परिवार मिल चुका है, कई बार ज्ञापन दे चुका है, पर अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई जो प्रशासन ने करी हो, प्रशासन विदेश मंत्रालय के साथ बात करी हो, भारतीय दूतावास ने अमेरिकी दूतावास के साथ बातचीत की हो, ऐसा कोई मामला अभी तक परिजनों के या हमारे कोई संज्ञान में नहीं आया। प्रशासन को ऐसा प्रूफ नहीं दे पाया। क्या आश्वासन दिया गया था? इन्होंने ये आश्वासन दिया था भी हम एक लेटर बना के दे दिया था, तो ये आपको लेटर दे दिया है और आप विदेश मंत्री DC साहब ने कहा था आप विदेश मंत्रालय से के साथ कोऑर्डिनेट रखो। परिवार को या हमें वहाँ कोई इंटरटेन करने वाला आदमी नहीं है। हमने कई लोगों से संपर्क किया, बात किया, उन्होंने कहा ये प्रशासन के माध्यम से होगी, ये मुख्यमंत्री जी से बात करो, सांसद से बात करो। तो अभी सांसद या मुख्यमंत्री जी से जो परिवार मिला है, कोई ऐसा हमें एविडेंस कोई नहीं मिला है कोई भारतीय विदेश मंत्रालय जो है भारत का या भारत के दूतावास ने अमेरिकी दूतावास से कोई इस मामले में कोई बातचीत करी हो। वहाँ भी जो अभिषेक के जो जानकार थे उन्होंने वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई है भाई 9 लड़कों ने, अजय समेत 9 लड़कों ने अभिषेक की हत्या कर दी है। केस रजिस्टर वहाँ हो चुका है पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं प्रशासन का भी, सरकार का भी कोई डोलमूल रवैया है। सरकार को कम से कम इतना तो, सरकार अगर रोजगार नहीं दे पा रही इतना तो पता होना चाहिए भी हमारे देश का कौन नागरिक कितनी उम्र का किस देश में है, कौन से वीज़ा पे है, किन हालातों पर है। तो सरकार मामला लगता है किस तरह की रंजिश का ये मामला लग रहा है? मामला तो इस तरीके से जैसे कॉलेज में आपस में कम उम्र के बच्चे हैं, 22-22, 33 साल के बच्चे हैं, कोई उनका कोई ज़मीनी तो बंटवारा वहाँ है नहीं, कोई धक्का मुक्की का है, कोई एक्सटॉर्शन का मामला इस तरीके का, कोई रैगिंग का मामला, ऐसा ही मामला कोई कयास लगाया जा सकता है। हम परिवार के लोग और गांव कालरम के लोग सारे ये प्रशासन से बार बार यही मांग कर रहे हैं वे अभिषेक जिन भी हालात में है अभिषेक को यहाँ लाया जाए और अभिषेक के साथ जो वारदात करने वाले लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेजा जाए। और जो 9 लड़के बाहर हैं, 6 कालरम के हैं, 2 निगदू के हैं, एक बस्सी का है, एक गांव पधाना है जो असंध के पास वहाँ का है, उनके जो यहाँ परिजन हैं, जो मुख्य आरोपी अजय है उसके परिजन हैं, उनको जो SP करनाल है वो उनसे इस मामले में तफ्तीश करें, उनको बुलाएं। और उन परिवारों को सब पता है 24 तारीख से ही उन लोगों जो 6 लड़के वारदात में शामिल हैं उनके फ़ोन नंबर बंद हैं और उन्होंने अपने परिवार को ज़रूर बताया होगा भी हमारे से ये गलती होगी और हमारे इतने दिन के लिए फ़ोन नंबर स्विच ऑफ रहे होंगे और दूसरे नए नंबरों से वे अपने परिवार के संपर्क में भी पक्का मिलेंगे बिल्कुल। और परिवार उनको जांच में शामिल करे, उनके परिवार को, अजय के परिवार को और दूसरे 8 लड़कों के परिवार को, और दूध का दूध पानी का पानी करे। और सरकार की कहीं ना कहीं ये इस मामले में ढिलाई है। पहला ही मामला नहीं है, बहुत से लड़के वहाँ पर एक्सपायर हो गए, ये तो लोगों को क्या कहना ये तो ऐसा है दूसरे लड़के सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को एक इस तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए भी सरकार को पता हो कि कौन हमारे देश का नागरिक किस देश में है, किस हालात में है, कौन से वीज़ा पे है, क्या काम कर रहा है, कैसी हालातों में है, उसकी सेहत की कंडीशन कैसी है। और सरकार को एक फसल बीमा योजना की तर्ज पर एक ऐसी पॉलिसी ग्रुप टर्म इंश्योरेंस विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम बनाना चाहिए। सबका 1-1 करोड़ रुपए का बीमा होना चाहिए, बड़ा सस्ता प्रीमियम होना चाहिए और सरकार ही वो प्रीमियम बर्दाश्त करे। और किसी के साथ विदेश में ऐसा हादसा होता है तो मरने वाले को कम से कम उस पॉलिसी के तहत जो बीमा पॉलिसी सरकार सस्ती बनाएगी 1 करोड़ रुपये उस परिवार को मिलना चाहिए। और जब तक सरकार ऐसी पॉलिसी अमल में नहीं लाती, सरकार अपने राज्य के कोष से उस परिवार को 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता देकर उस परिवार की मदद करने का काम करे। और जिस भी भाई की डेड बॉडी विदेश में ऐसे चली जाती है 25-30 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है इंडिया में बॉडी लाने का, वो खर्चा भी सरकार बियर करे या कोई जनरल इंश्योरेंस की ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे गरीब परिवार को अपनी ज़मीन बेचकर पार्थिव शरीर उसका ना लाना पड़े।